Prashant, mentor of thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE, NEET, 10th class board, 12th class board और भी ऐसे कई एग्जामिनेशंस हैं जिनके स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। यार देखो, तुमने अपनी लाइफ के अंदर ना कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो कि बचपन से ही टॉप करते आ रहे हैं। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, हर क्लास में टॉप कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और टीचर्स क्या बोलते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ना, इनका IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोलते हैं ना, इनकी ब्रेन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोलते हैं ना। बट अगर आज मैं तुमसे ये कहूं कि यार उनकी जो ब्रेन पावर है ना, वो बचपन से स्ट्रांग नहीं थी, उन्होंने कुछ हैबिट्स को फॉलो करा जिसकी वजह से उनकी ब्रेन पावर यहां से यहां पर आ गई। और अगर तुमने भी उन हैबिट्स को फॉलो करा तो तुम्हारी भी ब्रेन पावर इंक्रीज हो सकती है। इसको मैं तुम्हें एक स्टोरी के साथ सुनाता हूं। देखो, इमेजिन करो तुम्हारा कोई छोटा भाई या छोटी बहन है, ठीक है, वो 5-10 साल का है और ना आपके पेरेंट्स उसको हर एक चीज बेड पे ले जाकर दे रहे हैं कि बेटा ले खाना खा ले बेटा पानी पी ले, सब उसको बेड पे, उसके हाथ भी बेड पे ही धुला दे रहे हैं। उसको वहां से खड़े करने की वही नहीं कह रहे कि बोल रहे हैं कि भाई तू जो मांगेगा तुझे यही मिलेगा, है ना। वो आपका छोटा भाई है, छोटी बहन। तो वो जो बच्चा है वो तो बहुत खुश है, यार मेरे तो मजे हैं यार, सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, मैं तो जिंदगी में खुश हूं। बट अगर हम लॉजिकली सोचें तो क्या वो चीज सच में अच्छी है भी या नहीं, तो तुम्हें पता चलेगा वो चीज अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या वो कुछ सीख पा रहा है? क्या उसने कुछ सीखा? नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता अभी तक खाना कैसे बनाते हैं, खाना कैसे लाते हैं, खाना खाते कैसे हैं, क्योंकि खाना भी तुम्हारे पेरेंट्स ही खिला रहे हैं उसको, तो उससे तो कुछ आया ही नहीं। ये सेम सिचुएशन आज तुम्हारे ब्रेन के साथ है। वो जो मैंने तुम्हारा छोटा भाई छोटी बहन बनाया ना, वो तुम्हारा ब्रेन है, और वो जो पेरेंट्स है ना, वो तुम हो। पता है कैसे? आज के समय पर तुम अपने ब्रेन के ऊपर कुछ लोड ही नहीं डालते। जैसे कि एक और एग्जांपल से देखते हैं। इमेजिन करो मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूं, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, मैंने तुमसे बोला कि यार देख ये मैथ का सवाल है, इस सवाल को जो घर से कल सॉल्व करके लाएगा ना, उसको मैं 50 रुपए दूंगा। तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे घर पे, सवाल देखोगे, 30 सेकंड सॉल्व करोगे। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो पाया तो तुम इंटरनेट पे जाओगे, गूगल करोगे, आंसर निकालोगे, अगले दिन मुझे सबमिट कर दोगे। ये कर रहे हो ना? ये कर रहे हो ना? तो क्या तुमने अपने ब्रेन के ऊपर कुछ प्रेशर बनाया? क्या तुमने सोचने पे अपने ब्रेन को मजबूर करा? नहीं करा, नहीं करा। तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी ब्रेन पावर ऊपर बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी मेरे मित्र, नहीं बढ़ सकती। जब तक तुम अपने दिमाग पे जोर नहीं दोगे, जब तक तुम अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करोगे, ब्रेन पावर इंक्रीज नहीं करेगी। तो भैया क्या करें ये बताओ, पॉइंट पे आओ। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट इतना सा है कि खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना स्टार्ट करो। खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि तुम स्टूडेंट्स हो, तुम मैथ पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो भी तुम पढ़ रहे हो, खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालो। कैसे? तुम सॉल्व कर रहे हो, अगर तुमसे आंसर नहीं आ पाता तो ट्राई करो, 1-2 मिनट लगाओ, सोचो सोचो सोचो। बहुत से बच्चे सोचते ही नहीं है, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएंगे, 30 मिनट्स के अंदर ये वाला चैप्टर कैसे खत्म करें, और वो 30 मिनट्स के वो 1 शॉट वीडियो देख के खुश हो जाते हैं। तुमने अपना दिमाग कहां लगाया? तुमने अपना दिमाग क्या लगाया? आज से 3 से 4 साल पहले पता क्या होता था? पहले एक सवाल दिया जाता था, स्टूडेंट्स ट्राई करते थे, 10-10 मिनट तक ट्राई करते थे, और जब उनसे सॉल्व नहीं हो पाता था, अगले दिन जाते थे अपने टीचर के पास। उससे क्या होता था? उन स्टूडेंट्स की ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज होती थी, ब्रेन पावर इंक्रीज होती थी। पहला पॉइंट याद रखना, खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना स्टार्ट कर दो। आंसर्स नहीं आते तो और दिमाग लगाओ और ट्राई करो, ठीक है। डायरेक्टली गूगल की तरफ मत भागा करो, डायरेक्टली यूट्यूब की तरफ मत भागा करो, खुद का दिमाग का यूज लो, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होगी। आज मैं तुम्हें जितनी भी टेक्निक सिखाऊंगा, अगर तुमने उनको 7 दिन तक फॉलो कर लिया ना मेरे भाई मेरी बहन, ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो प्रिपरेशन है तुम्हारे एग्जाम के लिए वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। अब पॉइंट नंबर 2, डे ड्रीमिंग। अब ध्यान से सुनना, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। देखो यार, अगर हमें हमारी ब्रेन को स्ट्रांग बनाना है ना, तो हमें दिन में सपने देखने पड़ेंगे। भैया ये क्या कह रहे हो, सपने देखें? सोए दिन में? नहीं नहीं नहीं, सोने वाले सपने नहीं। आपको क्या करना है, एक 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। क्या एक्सरसाइज है? बहुत ध्यान से समझना। आईज करो क्लोज, कभी भी जब भी आप फ्री हो, केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप क्या करना चाहते हो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या फिर आपके गोल्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। भैया एक ऑडी खड़ी होगी घर के अंदर, भैया एक अपनी BMW होगी, भैया अपना एक बड़ा सा घर होगा जिसमें हमारे माता पिता रह रहे होंगे। वो सारी चीजें आपको इमेजिन करनी है। बिल्कुल आंखें बंद करो, इमेजिन करो। गाड़ी का कलर इमेजिन करो, गाड़ी का गेट खुलते हुए इमेजिन करो। भैया ये सब क्यों इमेजिन कर रहे हो? इससे क्या होगा यार? इससे ना आपके 5 सेंसेस स्ट्रांग होंगे। जब आपके 5 सेंसेस स्ट्रांग होते हैं ना, तो आपकी विजुअलाइजेशन की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अभी वर्ड सुनने में डरो मत, डरने वाले वर्ड नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। बस आपको ये डेली 5 मिनट की एक्टिविटी करनी है। अपने गोल्स के बारे में सोचो, इमेजिन करो कि मैं ये बनूंगा, जब मैं ऐसा दिखूंगा, मेरे पास ये कार होगी, मेरे पे ये बात, मतलब इमेजिन करो। उससे आपके जो सेंसेस हैं वो स्ट्रांग होंगे, और जब हमारे सेंसेस स्ट्रांग होते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, तो उससे पता क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना वो इंक्रीज करता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज करती है। अगले 7 दिन तक ये डे ड्रीमिंग वाली स्ट्रेटेजी तुम्हें यूज करनी है, और 7 दिन बाद आकर यहां पर कमेंट करना है
देखो अगर तुम तैयार हो ना 7 दिन के लिए तो भाई कमेंट अभी लिखो भैया आई विल फॉलो, और 7 दिन बाद आना या तो यहाँ पर या तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना भैया मैंने फॉलो कर लिया। देखो आज के समय पर लाखों बच्चे ऐसे चैलेंजेस लेते हैं जब हम इन चैलेंजेस को बनाते हैं, बट फॉलो केवल 0.1% स्टूडेंट्स कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम उन 0.1 स्टूडेंट्स में से बनो, तो आना और वापस कमेंट करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पर देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक अनाउंसमेंट आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ध्यान से सुनना। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी टीम जेई नीट का क्रैश कोर्स लेकर आई है। ये कोई नॉर्मल क्रैश कोर्स नहीं है। अगर आप जेई नीट के स्टूडेंट हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपका एग्जाम आने वाला है 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, आप सभी को पता है आपकी प्रिपरेशन शायद उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो हम क्या आपके लिए लेकर आए हैं जेई नीट का क्रैश कोर्स। आपको यहाँ पर डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे मिल रहे होंगे, बट वहां तक सीमित नहीं है हम। उसके अलावा हमारे क्या है ना, डेली आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। इसके अलावा आपको मेंटोरशिप मिलेगी इसके अंदर, जहां पर हमारे टीचर्स आपको मेंटोर करेंगे। टेलीग्राम के ऊपर आपको मेंटोरशिप वगैरह सब मिलेगी। वीकली आपके जूम सेशंस होंगे जहां पर वो वीकली 1-to-1 आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपके डाउट पूछेंगे, आपके डाउट का आंसर देंगे। उसके अलावा ऐप के ऊपर आपके लिए एक डाउट पोर्टल अवेलेबल होगा 24/7। क्या कभी भी आपके मन में कोई डाउट आया, आपको फिजिक्स का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आपने वहां पर पोस्ट कर दिया और आपका सोल्यूशन आपको वहां पर हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको दे देंगे। अब तुम पूछ रहे होगे भैया इस बैच की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होगी। नहीं मेरे भाई, आपका प्रशांत भैया हूं, कॉस्टिंग तो आपको पता ही है, तो कॉस्टिंग केवल 499 रुपीज है। 45 डेज का पूरा क्रैश कोर्स है, जेई और नीट दोनों के लिए अलग अलग क्रैश कोर्स है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा धुरीना ऐप के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे क्रैश कोर्स वगैरह कोर्सेज सारे रन होते हैं। जाकर तुम आराम से देख सकते हो, और अगर तुम्हें एनरोल करना है तो फटाफट से कर लेना। मैं और मेरी टीम का पूरा कोर्स हमने निकाल दिया है, वो भी एक ऐसे प्राइस पे जो कि इंडिया के अंदर कोई और नहीं निकाल सकता। स्ट्रैटेजी नंबर 3, रिपीटेशन को अवॉइड करो। देखो यार, इमेजिन करो आप एक गेम खेलते हो, इमेजिन करो आप फ्री फायर खेलते हो। जब आप फ्री फायर खेलने लगते हो ना, तो शुरू के 1-2 दिन आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि यार ऐसे गन पकड़ते हैं, ऐसे गन चलाते हैं, ऐसे राइट लेफ्ट जाते हैं, उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बट जब आप 10-15 दिन खेल लेते हो ना, तो आपका दिमाग बोर हो जाएगा। क्यों बोर हो जाएगा? क्योंकि अब उसे कोई नया सीखने को नहीं मिल रहा। उसे पता है कि राइट ऐसे जाते हैं, लेफ्ट ऐसे जाते हैं, ऐसे ये करते हैं, ऐसे वो करते हैं। अब आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होगा। सेम सिचुएशन आपकी पढ़ाई के साथ है। हम क्या करते हैं, हम डेली वही घिसी पिटा किताबें पढ़ रहे हैं, वही बैठे बैठे लेक्चर्स देख रहे हैं, बीच में नींद आ रही है तो नींद ले रहे हैं, वही कर रहे हैं ना हम। यही तो हमारी मिस्टेक है। हमें रिपीटेशन को बंद करना होगा। भैया क्या कह रहे हो, समझाओ। देखो, जब आप कभी कभार क्या होता है, लैपटॉप टेबल के ऊपर बैठ के अपने लेक्चर्स को देखते हो, तो क्या करो, एक दिन घूमते घूमते ऐसे ऐसे वॉक करते रहो और लैपटॉप को हाथ में पकड़ लो और लेक्चर को देखते रहो। तो अपनी जो सिचुएशंस है उनको बदलो। जब आप अपनी सिचुएशंस को बदलोगे ना, तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा। वो सोचेगा अरे भाई ये तो ऐसे नहीं करता था, अचानक से क्या हो गया इसको, तो आपको ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। देखो, अपनी स्टडीज को गेमिफाई कर दो। गेमिफाई का मतलब क्या है? गेम की तरह लो। जैसे खुद को आप चैलेंज दे दो कि मैथ का ना मुझे लेक्चर 1 घंटे के अंदर खत्म करना है, मैथ के क्वेश्चंस मुझे 2 घंटे के अंदर खत्म करने हैं। खुद को चैलेंज दो। जब तुम चैलेंज दोगे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ब्रेन एक्टिव होगा तो ब्रेन पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। टिप नंबर 4, शॉर्ट्स आर किलिंग योर माइंड। भैया ये क्या बोला है? आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, आप इंस्टाग्राम रील देखते हो, ये आपका दिमाग खत्म कर रहा है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आज मैं बोल रहा हूं, बट रियलिटी बोल रहा हूं। अपने 2 साल का जो ये एजुकेशन में करियर है ना, इसके अंदर मैं लाखों बच्चों से बात कर चुका हूं, बट जब से ये रील और ये यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं ना, बच्चों का दिमाग खत्म हो चुका। तुम आते हो ना यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, बट कैसे तुम्हारा हाथ उस शॉर्ट्स पे चला जाता है और तुम 1-1 घंटा शॉर्ट्स में निकाल देते हो। हाँ या ना? निकाल देते हो। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि YouTube और Instagram शॉर्ट्स को बनाते ही ऐसे हैं कि तुम्हें वो एडिक्टिव लगे, तुम्हें उसकी आदत लग जाए, तुम्हें लत लग जाए। देखो अब होता क्या है, अगर हम थोड़े साइंटिफिक तरीके में जानेंगे तो जो शॉर्ट्स होते हैं ना, वो आपको सोचने नहीं देते। मैं क्यों बोल रहा हूँ शॉर्ट्स बुरी चीज है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट्स आपके ब्रेन की पावर को कम कर रहे हैं। जैसे इमेजिन करो, आपने शॉर्ट्स देखा, 30-40 सेकंड का शॉर्ट्स होता है, आपने देखा, तो क्या आपने उस शॉर्ट्स को पॉज करके कुछ सोचा? नहीं सोचा। आपने देखा कि यार एक लड़का डांस कर रहा है, एक लड़की डांस कर रही है, ठीक है नीचे करते हैं। अब एक दूसरा लड़का डांस कर रहा है, दूसरी लड़की डांस कर रही है, ठीक है नीचे करते हैं। फिर एक वाहियात सी वीडियो आई, ठीक है नीचे करते हैं। फिर प्रशांत भैया की मोटिवेशन आ गई, ठीक है भैया नीचे करते हैं। क्या तुमने कुछ सोचा? क्या तुम्हें कुछ सोचने को मिला? नहीं मिला तुम्हें सोचने। जब तक तुम अपने ब्रेन के लिए सोचने को नहीं दोगे, जब तक तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं अगले 7 दिन तक आपके पेपर भी आ चुके हैं, एक बस ट्राई करो यार। मैं तुमसे बोल रहा हूं, मुश्किल है मुझे पता है, बट तुम कर सकते हो यार, तुम वॉरियर हो। अगले 7 दिन तक शॉर्ट्स और रील को बंद करो। यूट्यूब पे केवल लॉन्ग वीडियोस देखनी है, लॉन्ग वीडियोस जो कि तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड है, लॉन्ग वीडियोस केवल और केवल। शॉर्ट्स को बंद करो। 7 दिन बाद ना तुम अपने जो ब्रेन लेवल है ना, उसमें देखना कि तुम्हारा ब्रेन यहां से यहां आ गया।
पता है कैसे चलेगा? जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम खुद देखोगे तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत हो गया। पहले कंसंट्रेशन आपका 1 घंटे भी नहीं था, 2-2 3-3 घंटे तुम पढ़ने लगोगे। तो 7 दिन अगर अपने इस एग्जाम को अच्छा बनाना चाहते हो ना मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज यार 7 दिन लग जाओ और इन शॉर्ट्स की बीमारी को दूर भगाओ। और करते हैं यार, अब केवल लॉन्ग वीडियोस देखेंगे एंड शॉर्ट्स की बीमारी को खत्म कर देंगे अपनी जिंदगी से। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी वीडियो। एक 1-to-1 टिप दूंगा, हल्का सा नजदीक आ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुन। देख यार, बड़ा भाई समझ के मेरी बात समझना यार, ये जो तेरी लाइफ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तेरा फेस चल रहा है ना वो बहुत स्ट्रगलिंग है, मैं मानता हूं, बट ये इंपॉर्टेंट